जिसके साथ 7 फेरे लिए हों, सातों जन्म निभाने के वादे किए हों, अगर वही आपका पार्टनर आपको बदनाम करने की कोई साजिश रच रहा हो, तो फिर क्या होगा? एक पल के लिए कोई भी व्यक्ति टूट सकता है। एक पल के लिए किसी भी व्यक्ति के सपने बिखर सकते हैं। ऐसा ही आज जो सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, 10 अक्टूबर की। ये 10 अक्टूबर की घटना तहलका मचा देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब संबंध बिगड़ते हैं, तब बिगड़ते संबंधों के बीच में दरारें कितनी मुश्किल हो सकती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। सच्ची और अच्छी क्राइम कथा को देखने के लिए अगर आप आमंत्रित हुए हैं, तो आप एक एहसान हम पे कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें प्यारी सी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें आपका मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आज की सच्ची क्राइम कथा शुरू करते हैं। 10 अक्टूबर का वो दिन था जब बाड़मेर पुलिस के हाथ पांव फूल गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये घटना सामान्य तो नहीं थी, क्योंकि ऐसी घटनाएं रोज आती रहती है, लेकिन जिस मकसद से ये घटना को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस के हाथ पांव तो क्या, आप और हमारे भी हाथ पांव फूल सकते हैं। धोरी मना फलीसर की ये कहानी है, जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। 21 वर्षीय गोमाराम की शादी 19 वर्षीय देवी नाम की लड़की से होती है। 6 महीने पहले ही इनकी शादी है, जो होती है। शादी के खूब ख्यालात, खूब उमंग, खूब तरंग सजाए थे गोमाराम ने, और गोमाराम ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके जीवन में कभी ऐसी घटना भी होगी जिसकी वजह से उसे कभी शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन करे भी तो क्या? अगर ऐसी घटना जब सामने आती है, तो गोमाराम जैसे व्यक्तियों को ही सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हम इनसे ही प्रेरक और प्रेरक कहानियां सीख सकते हैं और हम किसी को सिखा सकते हैं। पति पत्नी का संबंध अच्छा चल रहा था, सारी बातें ठीक थी, लेकिन अचानक से गोमाराम की नजर में उसकी पत्नी किसी से बात करती हुई पाई जाती है। बार बार वो कहता है कि आप भला ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कमी है मुझ में जो आप किसी अन्य से बात कर रहे हो? लेकिन पत्नी यहां पर घंटों बात किया करती थी। उसके कई ऐसे लड़के थे संपर्क में, जिनसे वो रोजाना बात किया करती थी, और वो गोमाराम को पसंद नहीं था। बस देवी हमेशा ये चाहती थी कि वो बातें करना, इसके साथ सपने सजाना, ये सब ठीक बात है, लेकिन इसके साथ रहना ये मंजूर नहीं है। इसी वजह से पत्नी ने किया क्या, ये मैं आपको बताता हूं। उस दिन की घटना, जब पुलिस के पास ये रिपोर्ट पहुंची, तब पुलिस के हाथ पांव फूले। वो क्या घटना थी? दरअसल गोमाराम अपने खेत में सो रहा था। गोमाराम सो रहा था, तब जो ब्लेड होती है जिससे दाढ़ी बनाने का काम आता है, उसी ब्लेड से देवी ने, यानी कि गोमाराम की पत्नी ने, गोमाराम के प्राइवेट पार्ट को पकड़ के काट दिया। ये पहली नजर में सुनेंगे तो काफी हास्यप्रद लगेगा। क्या भला पत्नी अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट सकती है, वो भी एक ब्लेड से? लेकिन ये सत्य है। अब इसकी यहां तक नौबत कैसे पहुंची, ये बताते हैं आपको। पति को पता था कि पत्नी लगातार किसी लड़के से बात कर रही है। इसके बीच में इनके छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे, लेकिन इन झगड़ों से अनजान हमेशा पति अपना काम करता रहता था और कहता रहता था कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा। जब वो अपने परिवार वालों को बताता, तो परिवार वाले ये कहते कि जब कोई एक संतान हो जाएगी, एक लड़का या लड़की, कोई भी कुछ भी हो जाएगा, इसके बाद में सब मामला सही हो जाएगा। अभी आपकी शादी है, जो नई नई है, और 6 महीने ही हुए हैं आपकी शादी को, तो कृपया आप शांति बनाए रखें। नहीं तो समाज में बेइज्जती होगी, गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे। इसी शर्म की वजह से पति अपना दुख किसी को नहीं बताता था। वो जब भी बात करते हुए पकड़ता, तब उसे मना करता, कहता कि ये ठीक नहीं है। लेकिन देवी कहाँ मानने वाली थी? वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। कभी उसने अपने पति की बात को तवज्जो ही नहीं दिया था। अब हालात ये हो चुके थे कि उसका पति उसके पास में है, और अगर किसी लड़के का फोन आता है, तो उसकी पत्नी उसके सामने ही उससे बातें करने लग जाती। अब ये भला किसी पति को कैसे, या किसी पत्नी को कैसे ये हजम हो सकता है? लेकिन यहाँ हजम होने वाली स्थितियां कुछ और थी।
न तो पत्नी का कोई ऐसा बिजनेस था कि उसे बात करना जरूरी हो, न कोई ऐसा कामकाज था। वो एक गृहिणी थी। अगर किसी का बिजनेस होता है तो मान लेते हैं कि बात भी करे, लेकिन बिना किसी वजह से 4-4 घंटे, 8-8 घंटे बात करना, भला कैसे किसी को गुजरेगा? यही नागवार गुजरा। गोमाराम लड़ते-लड़ते अपने खेत के ढानी में चला गया। साथ में वहाँ उसके माँ-बाप भी रह रहे थे, काफ़ी लोग भी रह रहे थे। गाँव में गोमाराम का अलग घर था। पत्नी को साथ लेके वहाँ चला गया कि आज झगड़ा हुआ है, हो सकता है कि आज मुझसे कुछ गलती हो जाए या इससे कुछ गलती हो जाए। यहाँ पे गाँव में आस-पास घर बने होते हैं, तो लोग देखेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? बस इसी डर की वजह से वो अपनी पत्नी को लेकर के सीधा पहुँच जाता है ढानी में। ढानी में जाने के बाद में अपने माँ-बाप से ये बात शेयर करता है कि आज फिर हमारी लड़ाई हो गई है और आज मैंने इसे साफ तौर पर मना कर दिया है कि तुम किसी लड़के से बात नहीं करोगे। घरवाले बड़ी टेंशन में होते हैं, कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब समय के साथ सही हो जाएगा। बस इसी उधेड़-बुन सपने को लेकर के गोमाराम अपनी चारपाई को खेत में एकांत में ले जाकर के सो जाता है। वो सोचता रहता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी क्या हो चुकी है, जहाँ पर उसी की आँखों के सामने, उसी के घर में, उसी की पत्नी किसी गैर आदमी से बात करती है और उसे किसी बात का डर भी नहीं है। वो अपनी चद्दर ओढ़ के सोता-सोता बस यही सोच रहा था कि 6 महीने नहीं हुए शादी को और इतने दुःख देखने पड़ेंगे, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। बस इसी उधेड़-बुन में उसे नींद आ जाती है। जब वो सो जाता है, तब अचानक से देवी उसके पास आती है और देखती है कि उसका पति है, वो सो चुका है। जैसे ही उसे कन्फर्म हो जाता है कि ये सो चुका है, धीरे-धीरे उसके नीचे के जो वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को हटाया जाता है। नींद में उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। पत्नी यहाँ पर अपने पति के प्राइवेट पार्ट को पकड़ती है। पकड़ने के बाद में एक ब्लेड का इस्तेमाल करती है और वो पूरा का पूरा काट देती है। ऊपर से जैसे ही कट लगता है, वैसे ही गोमाराम बुरी तरीके से चिल्लाता है। जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आती है, तब उसके माँ-बाप, रिश्तेदार जो भी घर में होते हैं, वो भागे चले आते हैं कि आखिर क्या हुआ? फिर वो कहता है कि मैंने आपको कहा था ना कि आज दिन में मैंने इसे रोका है, मेरी बार-बार लड़ाई हो रही है, मुझे इसके साथ अब नहीं रहना। जैसे-तैसे करके उसे पानी पिलाया जाता है, उसे सांत्वना दी जाती है, क्योंकि दूर-दराज इलाकों में हॉस्पिटल्स की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए जब सूर्य निकलेगा तब इसे हॉस्पिटल ले जाएँगे, इतनी समस्या नहीं है, हल्का-सा खून आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बातें करते-करते सो जाते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं, वो उसकी पत्नी को भी बहुत बातें सुनाते हैं। उसके घरवालों को भी फ़ोन किया जाता है, लेकिन बातें देर रात, चाँदनी रात में धीरे-धीरे समेट-सी जाती है और सिमटती-सिमटती 4-5 बजे के आस-पास सबकी आँखें लग जाती है और घंटा या डेढ़ घंटा वो सोए होंगे, सूरज की नई किरण धरती पर विराजमान हो जाती है। अब जैसे ही सूरज निकलता है, चाय पी के गोमाराम को नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, धोरीमन्ना। वहाँ हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और रेफ़र कर दिया जाता है कि आप बड़ी हॉस्पिटल में बाड़मेर जाओ ताकि आप अपना इलाज करा पाओ, आगे जाँच करा पाओ कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। अब बाड़मेर जाते ही गोमाराम पहले पुलिस में जाता है और कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है। जब तफ्तीश करती है, रिपोर्ट दर्ज करती है, तब उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है और वहाँ के डॉक्टर से भी पूछताछ की जाती है कि जब गोमाराम आपके पास आया था, तब इसकी सिचुएशन क्या थी? तो वो बताते हैं कि एक ब्लेड से कट लगा है और हल्का-सा खून निकल रहा था, लेकिन हमने इलाज कर दिया है, जाँच के लिए बड़ी हॉस्पिटल हमने भेजा है। पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करती है और पूछताछ में जब सामने आता है तो हैरान कर देने वाला मामला था। यहाँ पर उसकी पत्नी किसी लड़के से प्यार करती थी। शादी से पहले ही वो उस लड़के से मोहब्बत किया करती थी, लेकिन जबरन घर वालों ने शादी कहीं और कर दी। वो इस व्यक्ति से खुश नहीं थी और हमेशा उसको मारने या फिर उसको गलत साबित करने के लिए कोशिशें करती रहती थी। अपनी ननंद के अनुसार, ननंद के कहे अनुसार उसने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटा ताकि वो नामर्द हो जाएगा और पंचायत में इसको ये कह देंगे कि ये नामर्द है और नामर्द के साथ मैं रहना नहीं चाहती, इसलिए मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ और अलग शादी करना चाहती हूँ। समाज में भी गंदा नहीं लगेंगे और ये बात समाज की समाज में रह जाएगी। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि प्राइवेट पार्ट काटेंगे तब आदमी की नींद तो जगेगी, आदमी चिल्लाएगा, कितना भयंकर दर्द होगा।
ये उनके दिमाग से बाहर थी बातें। इंस्टाग्राम और रील्स या अन्य साधनों से इस प्रकार की क्राइम रिपोर्ट या फ़िल्मों को देख कर के ये ज्ञान लाया और ज्ञान ला कर के इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस जानकारी तफ्तीश कर रही है, पंचायत बैठ रही है, इन दोनों की ज़िंदगी में अब आगे क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। सावचेत रहें, सतर्क रहें, मस्त रहें, क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।